नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्वागत करती हूँ अपने किचन से। और यहाँ पर सुबह सुबह मैंने थोड़ी किचन की सफाई करी थी और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ ऐसी रेसिपी जो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर में पत्ता गोभी और आलू उबाल लिया था पहले ही। अब इस पत्ता गोभी को निकालने के बाद ना मैं इसी के अंदर चना दाल उबाल रही हूँ। तो ये कुकिंग मैं आज इतनी सारी क्यों कर रही हूँ या क्यों बना रही हूँ, तो उसके पीछे कारण है। आज है एक त्यौहार जिसको हमारे यहाँ कहते हैं जूड़ शीतल। और जूड़ शीतल में ना बहुत सारी चीज़ें खाई और पी जाती हैं। तो आज के दिन सत्तू भी बनाया जाता है और पिया जाता है, साथ में बहुत सारा खाना भी बनता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर डाला है सरसों तेल और उधर मैंने दाल चढ़ा दिया है बिना नमक और तेल का, नमक और हल्दी का सॉरी। और यहाँ पर सरसों तेल में मैंने जीरा डाला। तेल थोड़ा गर्म हो गया था तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने नमक डाल दिया और यहाँ पर परवल डाला है। तो परवल का मैं ड्राई भुजिया जैसे होता है ना वो बना रही हूँ। तो बस इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे और इसके बाद निकाल लेंगे। इसके अंदर सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी गरम मसाला भी डाल सकते हैं या जीरा पाउडर। तो मैं यहाँ पर जीरा पाउडर डाल रही हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये परवल का भुजिया हमारे यहाँ का फेमस है। अगर आप बिहार से हैं तो ज़रूर पता होगा आपको। यहाँ पर आज मैंने जीरा भूना था, तो यहाँ पर मतलब भून के और उसको मैंने पीस लिया था। तो साथ के साथ मैं कुछ और काम निपटाती जा रही हूँ। तो ऐसे ही होता है गृहिणियों का, जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें साथ के साथ करते रहते हैं। और अच्छी बात है क्योंकि उसी टाइम पे हम बहुत सारा चीज़ कर लेते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और जो सेव होता है उससे हम अपना तो वीडियो एडिटिंग करते हैं या कुछ और काम करते हैं। अगर आप लोगों को मतलब और कुछ करने का मन करता होगा तो आप वो भी कर सकते हैं। तो साथ के साथ के नाम काम निपटाना ना बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर परवल की भुजिया में मैंने डाल दिया था जो मसाला नीचे बच गया था ना, जैसे मैंने अभी डब्बे को क्लीन किया था तो वो भी मैंने मसाला इसी में डाल दिया। परवल हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं और इसी तेल को अभी गर्म होने के लिए रखे रहेंगे। और इसी के अंदर हम बनाएंगे अभी ड्राई करेला। तो करेले का भुजिया भी मेरे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके लिए बना दूं। तो क्योंकि त्यौहार भी है और त्यौहार में तो सबकी फेवरेट बननी चाहिए ना, तो सबका फेवरेट बना रही हूँ यहाँ पर मैं। तो इस करेले के भुजिए के अंदर भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँगी। बस ये करेले का भुजिया तैयार हो जाएगा। तो साथ के साथ बहुत सारा काम करते हुए मैं खाना बना रही हूँ। और आज थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारा लंच भी बनाना है, साथ में मुझे नाश्ता भी बनाना है। और इधर देख सकते हैं कि मसालेदानी को क्लीन कर दिया मैंने और इसके अंदर टिश्यू पेपर नीचे डाल के और ऊपर से फिर जैसे जो भी मसाले हैं ना उन सबको डाल देती। इससे क्या होता है ना कि नीचे का जो पेंदी है वो इतना गंदा नहीं होता। ऊपर ऊपर आप किसी भी चीज़ से क्लीन कर सकते हैं, नीचे इतना धोने होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ मसाले अभी मुझे और भी पीसने हैं, जैसे कि धनिया पाउडर, तो वो मैं बाद में पीसूँगी। अभी एक बार करेला को देख लेती हूँ क्योंकि जब तक मैं दूसरा काम कर रही थी तो मुझे याद नहीं रहा। तो इधर करेला हो चुका है, अब हल्का हल्का गल गया है। तो मैं इसके अंदर नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और साथ में अमचूर का पाउडर डालूँगी। बस इतने ही चीज़ों के साथ इसको धीमी आंच पे पकाते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्टी सा करेले का भुजिया बन जाता है। और करेले का भुजिया मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, पर कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आती है। तो ऐसे में जिसको अच्छा लगता हो ज़रूर एक लाइक करके जाएं, और अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पर चने का दाल मैंने उबलने के लिए डाला था ना, तो इसके अंदर नमक और हल्दी मैंने नहीं डाला था। तो देखिए कितने अच्छे से उबल गया है। और मैंने पानी उतना ही डाला था जिससे कि पानी मतलब सूख जाए इसके अंदर। अब हमें बनानी है इसका मतलब दल पूड़ी। तो पहले तो इसको हल्का ठंडा करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि बिना मसाले के तो ये अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लहसुन, अदरक, प्याज और गरम मसाला। लेकिन मैं जो डाल रही हूँ उसमें आप देख सकते हैं सरसों तेल में मैंने जीरा डाला है, उसके बाद लहसुन और अदरक डालेंगे, तेज़पत्ता भी मैंने एक डाल दिया है। और हींग ज़रूर डालिएगा, बिना हींग के ये जो दाल की पूड़ी है ना वो अच्छी नहीं लगेगी। तो लहसुन और अदरक को मैंने घिस लिया था, बस इसको भी हल्का सा फ्राई कर देंगे। और मैं आज यहाँ पे प्याज नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो प्याज डाल सकते हैं, वैसे दाल की पूड़ी में प्याज नहीं पड़ता है। बस नमक डाल दिया और बाकी जो भी ड्राई मसाले होते हैं वो सारे ही मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए और दाल डाल के इसको बस
हल्का सा ड्राई करना है, सुखा लेना है। और जैसे ही सूखेगा तो अपने आप ही पेस्ट जैसा बन जाएगा। फिर दाल की पूड़ी बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही डाला ना तो हल्का सा जो पानी था इसके अंदर वो एकदम से सूख गया। और इसको ना फ्राइंग मतलब नॉन स्टिक में बनाइएगा, क्योंकि नॉन स्टिक में ना बहुत अच्छे से बन जाता है। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला खट्टे के लिए। अगर आपको नहीं डालना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं ये दाल तैयार हो गई है। ठंडे होने के लिए मैं रख दूँगी। और आटा वगैरह पहले से आप तैयार करके रखें तो फटाफट बन जाती है। तो आज की जो ये लंच थाली है ना बहुत ही स्पेशल है, हमारे यहाँ के त्यौहार में बनाई जाती है और खाई जाती है, अच्छी भी लगती है। और कभी कभी त्यौहार पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके हम घर के लोगों को खुश भी कर सकते हैं। तो पूड़ियाँ वगैरह तो अब मैंने बहुत कम कर दी है खानी, मेरे घर में बहुत ही कम बनने लगा है। लेकिन कभी कभी त्योहारों पे मैं ज़रूर बनाती हूँ। अभी पीछे जैसे नवरात्रे गए तो उसमें बनाए थे, और अब आज बना रही हूँ। तो ऐसे ही कभी कभार बन जाते हैं। तो थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर लोई बिल्कुल ही छोटी सी ली है मैंने, जैसे पूड़ी लेते हैं ना मोटी पूड़ी बनाने के लिए, बस उतना ही लिया है। और जितना बड़ा मैंने आटे का लोई लिया है ना उतना ही बड़ा दाल का जो पेस्ट है वो लेंगे और इसके अंदर फिल करके इसको अच्छे से मोड़ के और बस पूड़ी की तरह आपको बनाना है। तो वैसे तो मैं पराठा की तरह बनाऊंगी, लेकिन बेलूंगी इसको पूड़ी की तरह। ये दोनों ही चीज़ों में काम करेगा। तो चलिए इसको बेल लेते हैं और सेक करके दिखाते हैं कि ये कैसा बनता है। तो मैंने जो ये पूड़ी कम पराठे बनाए, या आप सोच सकते हैं पराठे कम पूड़ी बनाए हैं, तो ये सेब तो वैसे पूड़ी का ही है, लेकिन मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। सारी चीज़ें सेम कर रही हूँ, पर बना रही हूँ मैं तवे पर, क्योंकि मुझे एकदम डीप फ्राई नहीं चाहिए था, क्योंकि घर में सबको नहीं पसंद है डीप फ्राई। तो मैंने कुछ ऐसे ही बनाया और बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी लगा। तो आज सुबह का नाश्ता हमारा यही बनेगा। और आज के दिन हमारे यहाँ ना रात तक खाना बनता है, जैसे कढ़ी बड़ी भी बनती है रात को, और उसको रात में चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा रख के प्रसाद की तरह, और सुबह उस बासी खाने को भी हम लोग खाते हैं, ऐसा रिवाज है। फिर कल हम लोग दोपहर के बाद फिर वही सेम चीज़ बनाएंगे। तो चलिए आज तो पहले इसका बना ले। तो यहाँ पर सरसों के तेल में मैंने जीरा, लाल मिर्च और साथ में तेज़पत्ता डाला है। तो इसके अंदर अब मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, जो पत्ता गोभी मैंने उबाल के रखा था शुरू में। तो लहसुन डाल दिया, और यहाँ पर अदरक नहीं डाला है आज मैंने। और प्याज जो था, प्याज मैंने एक बड़ा सा काट के रखा था, वो मैंने डाल दिया। सारी चीज़ें शॉर्ट में दिखा रही हूँ, जिससे कि मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर प्याज का रंग जैसे ही थोड़ा सा बदलेगा तो इसके अंदर और कुछ नहीं, टमाटर डालेंगे और साथ में कुछ मसाले डालेंगे।
तो प्याज को थोड़ा पका लेना आप, नहीं तो कच्चा रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर टमाटर भी मैंने 2 डाले हैं, मतलब थोड़े छोटे छोटे ही थे। और पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी ना वैसे बहुत अच्छी लगती है, और इसको उबाल के बनाओ तो और भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर नमक डाल देंगे और कुछ मसाले, क्योंकि उसको भी मैंने फीका ही उबाला था, और फीका उबालने से फ़ायदा होता है कि नमक वगैरह का कंट्रोल रहता है। यहाँ पर सारे ही मसाले डाल दिए मैंने, ढक करके थोड़ी देर पका दिया, क्योंकि मसाला में टमाटर है तो टमाटर का गलना भी ज़रूरी है। तो बस सारी चीज़ें जैसे ही हो गई तो मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए, और आलू डालने के बाद गोभी डाल दिया। तो ये दोनों चीज़ें मैंने पहले ही उबाल रखी थी, तो बस ये फटाफट से आलू गोभी बन गया। अब आगे मुझे 1-2 चीज़ें और बनानी है, तो वो भी आप बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखना है आपको। और आप ऊपर एक बार देख लें कि आपने सब्सक्राइब करना भूल तो नहीं गए। अगर भूल गए तो आप सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दें, तो उससे क्या होगा ना कि आप मेरे वीडियोज़ को बराबर देखते रहेंगे। अगर नहीं पसंद आता है ना तो आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और चाहे तो वीडियो को कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक पे हो या किसी ग्रुप में, तो वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, शुरू में जो आपको मैंने दिखाया था ना कि जीरे का मतलब पाउडर मैंने पीसा है, तो आज कुछ काम मैं खाना बनाते बनाते ही कर रही हूँ। तो ये सब काम भी करना मतलब ज़रूरी रहता है थोड़े थोड़े दिनों पे। अब आ गई हैं गर्मियाँ, तो ऐसे में हम कई सारे जैसे सत्तू का शरबत पीते हैं, या कुछ और चीज़ें जैसे बनाते हैं, तो उसमें जीरे का पाउडर बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी मैं अक्सर हाँ पीस के रखती हूँ इसको भून करके। और हमारे यहाँ जो दाल बनती है ना, वो दाल थोड़ी सी भून के बनाते हैं, रोस्टेड दाल होता है। तो जैसे ये मूंग की दाल है ना, तो इसको मैंने पहले बिना ऑयल के भून लिया था, और तभी मैं इसको बनाती हूँ, और इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। आप चाहें तो इसको मतलब 2-2, 3-3 महीने तक भी भून के रख सकते हैं, और इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। तो एक कुकर में मैंने, उसी कुकर में पानी के अंदर नमक और हल्दी डाल के रखा था, और उसमें मैंने यहाँ पर दाल डाल दी। तो चावल तो बन गया है, साथ में मैं यहाँ पर दाल भी बना रही हूँ। तो दाल चावल मतलब सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपने देखा होगा कि मैं नाश्ता भी बना चुकी हूँ। तो आज लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही साथ के साथ बना रही हूँ, जिससे कि मैं शाम को बिल्कुल ही फ्री रहूँ, क्योंकि शाम में कई बार ना कुछ कुछ काम हो जाते हैं, और अगर खाना नहीं बना हो तो फिर सारा ध्यान खाने के ऊपर ही रहता है। तो इसलिए मैंने खाना वाना बना लिया, और मैं कुछ दिनों से अपने ऊपर भी कुछ कुछ ध्यान दे रही हूँ। आप लोगों को अगर लगता हो कि मेरे में कुछ फ़र्क है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए पत्ता गोभी कितना सुंदर लग रहा है, ये बन चुका है। इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और फिर आँच को बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए सब बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आम और धनिए की चटनी है, आम पुदीना धनिया और हरी मिर्च डाला हुआ है। तो इसकी चटनी ना इस महीने में बड़ी अच्छी लगती है। और ये है इमली की चटनी। अगर आपको इमली की चटनी देखनी है तो आप पिंकीज़ किचन पे जा कर के सर्च करेंगे तो दिख जाएगा, और बहुत अच्छी लगती है इमली की चटनी दाल के पूरी के साथ। तो त्योहारों का तो मतलब ये ख़ास बात ही होता है कि जो चीज़ें जिस दिन खाई जाती है उसको खाइए तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दाल की पूरी चटनी सारी बन गई है। आप लोग भी खाइए और बने रहिए। तो घर का काम ख़त्म हो गया है, फिर मैं देखने आई हूँ। तो देखिए ये अचार सूख रहे हैं, ये कैसे सूख रहे हैं, एक एक करके डाल दिया है इन्होंने। तो जैसे लग रहा है गिनती करके डाले हैं। तो मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ, और यहाँ पर ना मेरे पौधे थोड़े से हरे हरे हुए हैं। ये तो नहीं हो पा रहा है, और इस पौधे की तो आप बात ही मत करो, ये इतना बड़ा हो गया था फिर से ही सूख गया था। तो अभी सारे पौधे थोड़े थोड़े करके आ रहे हैं। मेरा 2-3 गमला खाली भी है, और तुलसी भी एक रह गई है, बस दूसरी सूख गई है। जो इसमें थी ना वो बिल्कुल ही सूख गई है। ऐसे लग रहा है, होप कर रही हूँ कि शायद आ जाए, देखते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी सफाई भी करनी है। और बच्चों की आज छुट्टी तो नहीं है, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो आज के दिन ऐसे होता है ना, थोड़ा पानी वानी डालते हैं, तो इसलिए सब में पानी डल चुका है। मेरे पास अब इतने ही पौधे हैं, थोड़े बहुत ऊपर रखे हैं। ये तिलकोर है जिसका तरुआ कल बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी थोड़े
पत्ते आए हैं थोड़े अच्छे वाले। मैं ना बार बार काट देती हूँ इसलिए थोड़े कम हो जाते हैं। और मेरी रात की रानी भी अच्छी आ रही है। ये फ्लावर तो नहीं आए हैं। और इस रियल प्लांट के साथ मैंने थोड़े से नकली फ्लावर भी लगा दिए हैं। तो चलिए, खाना तो बन गया है। अब मुझे कुछ सामान समेटना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान है, तो इन सबको सबसे पहले क्लीन करूँगी। नाश्ता वगैरह हो चुका है तो उन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाऊँगी और थोड़ा सा क्लीन करके, और फिर मेरी सफाई तो सुबह ही हो चुकी है। तो मैं अब रोज़ रोज़ सफाई नहीं दिखाती, पहले मैं दिखाती थी, पर अब मुझे ऐसे लगता है कि वो तो रोज़ का ही काम है, तो उसको क्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ चीज़ें जो फ्रिज में रखनी होती है उसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, जो चीज़ें बाहर रखनी होती है उसको मैं बाहर रख लेती हूँ। और आज ना बर्तन वगैरह भी हैं काफ़ी सारे, तो आज मैं खुद से नहीं मांजूंगी। आज मेरा जो हेल्पर है ना, मैं उससे मजवाऊंगी। कहने का मतलब मेरे पास डिश वॉशर है तो मैं उसमें लगाऊंगी आज, क्योंकि आज काफ़ी लेट भी हो गया मुझे। और मतलब थक भी जाते हैं ना, क्योंकि अब इतना भी काम करो तो थकावट तो होती ही है। और यहाँ पर किचन देख सकते हैं कितना फैला हुआ है, तो मैं 2 मिनट में सारी चीज़ों को ठीक करती हूँ और उसके बाद आप लोगों के सामने आती हूँ। तो जैसे दाल भुना था और मसाले वगैरह पीसे थे, वो सारी चीज़ें ऐसी ही रखी थी, तो इन सबको मैं अब ठंडा होने के बाद ही रखती हूँ। तो देख सकते हैं किचन अभी अस्त व्यस्त है। इसके बाद किचन क्लीन करूँगी और बर्तन को डिशवाशर में लगा के और फिर मैं आपके सामने आती हूँ। तो अब लंच टाइम भी हो गया है और ऐसे मैंने दाल में तड़का नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा चलिए दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल जीरा और तेल में मैंने यहाँ पर तड़का लगाया है और खाना सारा यहाँ रखा हुआ है। अब थोड़ी देर में खाएंगे। और खाने से पहले जो बर्तन सिंक में होते हैं ना, वो सारा मैं लगा लेती हूँ। और आप लोगों को एक आइडिया देती हूँ, ये जो हमारा चिमनी का जो एक ट्रे होता है ना, उसको अगर आप डिश वॉशर में लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। और आज डिश वॉशर का जो ट्रे, चिमनी का जो ट्रे है ना, उसके अंदर इतनी सारे मच्छर फंसे हुए थे कि मैं क्या बताऊँ, मैं दिखा ही नहीं आप लोगों को, मैं भूल गई दिखाना। और यहाँ पर अब सिंक वगैरह को साफ़ करेंगे। किचन तो क्लीन हो ही गया। और जब भी मैं किचन क्लीन करती हूँ ना, तो पता है नीचे की तरफ से भी सारा कर लेती हूँ। इससे ना मतलब कोई भी चींटी वगैरह लगने का अगर चांस होता है तो वो नहीं होता है। और एक हाथ में कैमरा पकड़ के सफाई करना बहुत ही मुश्किल होती है, पर कई बार ना बार बार मतलब कैमरे को कहाँ रखें वो भी नहीं समझ में आता है, तो बस हाथ में रख के ही तो शुरू हो जाते हैं।
तो आज मेरा जो ये ब्लॉग है वो कुकिंग प्लस लाइफस्टाइल ब्लॉग है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। और चलिए चलते हैं, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और आज मैंने ना मतलब बिल्कुल ही मतलब कंघी वगैरह भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलिए चलते हैं, थोड़ा कंघी वंघी करके आते हैं। और बहुत सारे काम होते हैं हम गृहिणियों के, किचन को छोड़ने से पहले ना ऐसे लगता है लाइट ऑन है, दरवाज़ा खुला है, पानी का नल ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखनी होती है। और मेरा हाथ बहुत चिपचिपा हो रहा था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी, हाथ वाथ क्लीन किया। उसके बाद अब मैं पानी पीऊँगी और पानी पीने के बाद मैं चेहरे पे क्रीम लगाऊंगी, जो मॉइस्चराइज़र होता है। आज के टाइम पे जैसे गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है कि आप ज़रूर क्रीम लगाएं चेहरे पर, कोई भी मॉइस्चराइज़र हो। वैसे तो SPF लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और उससे क्या होता है ना कि अभी धूप वगैरह जैसे लगता है कि बाहर है, लेकिन अंदर भी धूप लगती है, ऐसा नहीं है कि अंदर धूप नहीं लगती है। तो आप घर में भी हैं तब भी आप ज़रूर चेहरे पर मतलब लगाइए क्रीम, क्योंकि उससे ना चेहरे की मतलब काफ़ी बचाव हो जाता है। तो चलिए अब कंघी करूँगी और इसी के साथ अब वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी। वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए चलते हैं, खाना देखते हैं कि कैसा बना है। तो यहाँ पर चावल मैंने लगा लिया है, इसके साथ ही अब यहाँ पे दाल और साथ में पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो कैसा लगा हमारा ये सिंपल और टेस्टी खाना कितनी बार बोलूँगी कि बस ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आलू परवल की भुजिया, साथ में ये करेले की भुजिया, और अभी के टाइम पे ना आम की चटनी या नींबू ज़रूर लेना होता है, क्योंकि इससे ना हमारा जैसे बॉडी में कुछ भी पानी वानी की कमी होती है ना तो पूरी हो जाती है। और यहाँ पर एक हरी मिर्च के साथ हमारा खाना तैयार है। तो आज सुबह से लेके दोपहर तक का जो भी कुकिंग का हुआ वो मैंने त्योहार वाली थाली के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब देखते हैं कि अगला ब्लॉग में क्या लेके आती हूँ। तो अगर आपको जानना है कि मेरी लाइफ में और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। बाय बाय।